हेलो बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से एक नया पाठ गिरगिट पढ़ेंगे, जिसके लेखक अंतोन चेखव जी हैं। लेखक परिचय। इनका जन्म दक्षिण रूस के तगनोर नगर में 1860 में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा काल से ही कहानियों को लिखना आरंभ कर दिया था। 19वीं सदी का नौवां दशक रूस के लिए एक कठिन समय था। यह वह समय था जब आज़ाद ख्याल होने से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो जाया करते थे। ऐसे समय में चेखव ने उन मौकाप्रस्त लोगों को बेनकाब करती अपनी कहानियाँ लिखकर उनका मार्गदर्शन किया, जिनके लिए पैसा और पद ही सब कुछ था। अब हम जानेंगे चेखव जी की विशेषताएं। चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी नज़र में सत्य ही सर्वोपरि है, यानी इन्होंने अपने जीवन में सत्य को ही सबसे बड़ा स्थान दिया, सबसे ऊंचा स्थान दिया। सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा यही चेखव की धरोहर है। चेखव की प्रमुख कहानियाँ हैं गिरगिट, कलर की मौत, वानका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंगा, रोमांस, दुल्हन। और इनके प्रसिद्ध नाटक हैं वालसा मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। पाठ का शीर्षक है गिरगिट। गिरगिट एक इस प्रकार का जानवर होता है जो विपत्ति आने पर अपना रंग बदल लेता है। जैसा कि सभी ने देखा है कि जिस डाल पर, जिस वृक्ष पर बैठता है, उसी के अनुरूप अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपना रंग बदल लेता है। और एक कहावत में ये भी कहा जाता है कि तुम तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हो। अधिकतर हम आम जीवन में ये कहावत भी सुनते हैं और ये कहावत इस पाठ पर लागू भी होती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी सुविधा को देखकर अपने व्यक्तित्व को बदल ले या अवसर देखकर अपनी बात से ही बदल ले, तो ऐसे व्यक्ति को गिरगिट की उपाधि दी जाती है। कहानी में भी इंस्पेक्टर सिपाही और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, मौका देखते ही अपनी बात से मुकर जाते हैं और बात को पलट देते हैं। ये इस कहानी में बताया गया है। पाठ का सार जानने से पहले हम इस कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में जानेंगे। इंस्पेक्टर ओचुमेलाव, सिपाही येल्दिरिन। नंबर दूसरे पे सुनार स्क्रीन, ये इस कहानी का प्रमुख किरदार है। सफ़ेद बारजोयस नस्ल का पिल्ला, कुत्ते का छोटा सा बच्चा। ये एक कुत्ते की प्रजाति होती है, बारजोयस। इसके बाद व्यापारी पिचोगिन, मित्र विचित्र, जिसमें ख्यूक्रिन लकड़ी लेने गया था। जनरल झिगालाव, बावर्ची प्रोरवोर व जनरल का भाई वाल्दिरिन इवानिच, ये इस कहानी के पात्र हैं। पाठ का सारांश। यह पाठ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक व्यंग है। यह एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा बताता है कि व्यक्ति किस तरह अपने पद का दुरुपयोग अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए करते हैं। ये कहानी है 1804 में लिखी गई। प्रस्तुत पाठ की कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जब रूस में जार की उपाधि धारक राजाओं के शासन में वहाँ की शासन व्यवस्था चापलूसों और भाई भतीजावाद के बल पर तैनात अधिकारियों के भरोसे ही चल रही थी। इस कहानी के शुरुआत में हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलाव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए
लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था, पीछे पीछे चला आ रहा था। चारों ओर बहुत खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचू मेलाव के कानों में एक आवाज गूंजी। क्या आवाज थी वो? तू तो काटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आह, ऐसी आवाज आ रही थी और उसके बाद उसे कुत्ते के किक्याने की आवाज सुनाई दी। ओचू मेलाव उस आवाज की दिशा में घूमा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता हुआ चला आ रहा है। उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति भी दौड़ रहा था। वह कुत्ते की टांगे पकड़कर फिर चीखा, मत जाने दो, मत जाने दो। आवाज सुनकर भीड़ काठ गोदाम घेर कर खड़ी हो गई। ओचू मेलाव भी मुड़कर भीड़ की तरफ चल दिया। तभी वहां एक बिना बटन बास्केट पहने आदमी अपना दायां हाथ उठाए मौजूद था और उपस्थित लोगों को अपनी उंगलियां दिखा रहा था। ओचू मेलाव ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और क्या हुआ कि यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति क्यूक्रिन नामक एक सुनार था। वहीं पास में पड़ा एक सफ़ेद बारहजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक काँप रहा था। वो जो छोटा सा कुत्ते का बच्चा था वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। भीड़ को चीरते हुए ओचू मेलाव ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्लाकर कौन चिल्ला रहा है? इन सवालों के बारे में वह सबसे पूछता है। इसके बाद उसके जवाब के बाद क्या आवाज़ आती है कि क्यूक्रिन ने बहुत तेज खांसते हुए कहा कि जब मैं मित्रिच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के लिए चुपचाप चला जा रहा था, तब इस कुत्ते ने बिना कारण मेरी उंगली काट खाई, क्योंकि मेरा काम पेचीदा है और तभी इसने मेरे को काट खाया और अब मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते तक मेरी ये उंगली अब काम करने योग्य नहीं हो पाएगी। तो हजूर, आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे मेरा हर्जाना दिलवा दीजिए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा कि हजूर कि कोई जानवर हमें काट खाए और हम उस चीज़ को बर्दाश्त करते रहें। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो ये ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी। ओचू मेलाव ने अपना गला खखारते हुए बोला, ठीक है, बताओ ये कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये जो है ओचू मेलाव ने उसकी बात को सुनते हुए कहा कि इस तरह अपने कुत्ते को आवारा छोड़ने वाले मालिक को मैं ज़रूर मज़ा चखा करूँगा। उसने सिपाही की तरफ मुड़कर कहा, येल्दीराम, पता लगाओ यह कुत्ता किसका है और पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को मार दो। तभी भीड़ से एक अचानक बहुत तेज आवाज़ आई, शायद ये कुत्ता जनरल झिगालाव का है। झिगालाव जैसी वो ये बात सुनता है, ओफो, कितनी गर्मी लग रही है, लग रहा है बारिश होकर रहेगी। वह क्यूक्रिन की तरफ मुड़ा। भीड़ में से फिर आवाज़ आती है, यह कुत्ता जनरल साहब का ही है। अब ओचू मेलाव को ठंड लगने लगती है। पहले गर्मी लगती है, अब ठंड लगने लगती है और वह सिपाही को कोट पहनाने में मदद करने के लिए बोलता है। वह बोलता है, जनरल साहब के पास ले जाकर पता लगाओ कि ये कुत्ता उनका है क्या, और उनसे कहना कि मैंने इसे उनके पास भेजा है। इस तरह इस नाजुक प्राणी को बाहर ना छोड़ा जाए, नहीं तो
शहर में बहुत गुंडे बदमाश हैं, अगर उनके हाथों लग गया तो सब तबाह हो जाएगा। वह क्यूकरिन को भद्दा प्राणी कहते हुए उसे उंगली नीचे करने को कहता है। अब वो अपनी बात से पलट जाता है। अभी तक तो वो क्यूकरिन की बात सुनता है, लेकिन जैसे ही वो उसके मालिक की बात सुनता है तो वो कुत्ते की तारीफ करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में सिपाही कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके सभी कुत्ते पोंटर हैं। ओचुमलाव भी कहता है कि जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं, ये मरियल सा कुत्ता उनका नहीं हो सकता, इसे सबक सिखाना जरूर है। सिपाही गंभीरता से सोचते हुए फिर कहता है, ऐसा कुत्ता कल ही मैंने जनरल साहब के आंगन में देखा था, शायद ये कुत्ता उन्हीं का है। जनरल झिंगालाव का नाम सुनते ही ओचुमलाव को गर्मी लगने लगती है और वो कोट उतारने लगता है। वह क्यूकरिन की तरफ मुड़कर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना छोटा जानवर तेरी उंगली तक पहुंचकर कैसे काट सकता है। जरूर तेरी उंगली में कील गड़ गई होगी और तू अपना सारा का सारा दोष इस बेचारे कुत्ते पर मढ़कर अपने फायदे की सोच रहा है कि मैं कुछ हर्जाना मुझे मिल जाएगा। जरूर इसने ही कुत्ते के साथ शरारत की होगी। सिपाही येल्दिरिन भी ओचुमलाव की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है, क्यूकरिन को शरारती बताता है। क्यूकरिन भी कहता है कि कोई बात नहीं, मत बात सुनो मेरी, उसका एक भाई भी पुलिस में है। तभी उधर से जनरल साहब को बावर्ची प्रोखोर आता दिखता है। ओचुमलाव उसे आवाज़ देकर बुलाता है और पूछता है कि कुत्ता जनरल साहब का है। बावर्ची कहता है कि ऐसा कुत्ता उसने कई जिंदगियों में भी नहीं देखा। तभी ओचुमलाव कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, इस आवारा कुत्ते को मार दिया जाए। बावर्ची फिर कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का तो नहीं हो सकता, परंतु हाँ, उनके भाई का हो सकता है, जो अभी अभी यहाँ आए हैं। उन्हें बारजोस नस्ल के कुत्ते पसंद हैं। ओचुमलाव ने अपने चेहरे पर खुशी समेटते हुए कहा कि जनरल साहब के भाई वाल्दिमीर इवानिच पधारे हैं। अरे, और मुझे पता तक नहीं, कितना सुंदर डॉगी है। अब वो उस मरियल कुत्ते को डॉगी कहकर बुलाता है और उसे प्यार से पुचकारता है। बहुत ही खूबसूरत डॉगी है, बहुत ही सुंदर पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को संभाल कर काट गोदाम से बाहर लेकर चला गया। भीड़ क्यूकरिन की हालात पर हंस दी। ओचुमलाव ने उसे धमकाकर अपने रास्ते चल दिया और क्या बोला कि तनी सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता, तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुश हुई, इसे ले जाइए। यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। इसे जो है, और तुरंत यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, अब कांपना बंद कर भाई, गर गर गर, नन्हा सा शैतान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को संभालकर जब काठ गोदाम से बाहर चला गया तो भीड़ क्रूकिन की हालत पर हंस दी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, ओचुमलाव ने उसे धमकाया और लंबे चौगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काटकर अपने रास्ते को चला गया। ओचुमलाव ने क्या करा, ओचुमलाव ने क्यूकरिन को धमकाया और जैसे उसे धमकाया तो जो उसने अपना एक लंबा सा चोगा पहना हुआ था उसको अपने शरीर पर डालता हुआ बाजार के उसी चौराहे को काटता हुआ वो उसी रास्ते की तरफ सीधा चला जाता है। पाठ से सीख। इस पाठ के द्वारा सबसे पहली बात हमें यही सीखने के लिए मिलती है कि यदि हमारी शासन व्यवस्था अच्छी है, अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जो समता के साथ चलती है, यानी कि जो हर चीज़ में हर तरह से संतुलन बनाकर चलाई जाती है, सबको एक समान देखती है, अर्थात किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे कि इस पाठ में जो इसके मेन कलाकार हैं वो अपनी बात से बार बार पलटते हैं, अपनी एक हर बात को एक रूप में नहीं रखते। जो भी अन्याय करता है उसके अन्याय को भी न्याय के तराजू में तोला जाता है। और अगर शासन व्यवस्था इस तरह की हो तो हर व्यक्ति
में कानून के प्रति आदर और सम्मान की भावना जाग जाएगी। सभी व्यक्तियों के अंदर इस तरह न्याय की व्यवस्था के कारण निडरता की भावना पैदा हो जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था तभी कायम हो सकती है जब शासन की बागडोर संभालने वाले पक्षपात किए बिना अपने अधिकारों कर्तव्यों का पालन करें। जब वे इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते, तब देश में अराजकता और साम्राज्य स्थापित होते देर नहीं लगती। ऐसा ही इस पाठ में बताया गया है। और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे जो चापलूस लोग होते हैं और जो भाई भतीजा वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, जो समय रहते बात बात पर अपनी बातों से पलटते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।